Hello kids, welcome back to your English sessions. I am Ananya, your mentor and guide, and I am back with one interesting chapter. Today we shall begin chapter number 18 of your class 7 English book, and the title of the chapter is Albert Einstein. Alright children, before we start, Albert Einstein के बारे में हम सभी लोग मोस्टली जानते हैं. ऐसा कोई है जो उनके बारे में नहीं जानता? आप सभी ने साइंस पढ़ा है, राइट? साइंस इज अ सब्जेक्ट दैट यू स्टडी इन योर स्कूल्स, और साइंस में सबने फिजिक्स पढ़ा है. यस. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट. ठीक है, वो एक फेमस साइंटिस्ट हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. है ना, वो बचपन में कैसे थे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थी फिजिक्स में, ये सब हम पढ़ेंगे. Alright, so let's get started. Albert Einstein, widely regarded as one of the most influential scientists of all time. He is best known for his theory for special relativity and general relativity. His contributions to science is noteworthy. He received the Nobel Prize for Physics in 1921. So Albert Einstein जो थे वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, और आज भी साइंस is indebted because of his contributions in the field of physics. ठीक है, उनकी theory of relativity बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो सब उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. उनकी जो ये contributions थी साइंस और फिज़िक्स के फील्ड में या साइंस के फील्ड में, उनके कामों के लिए उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1921 में. Now let's study about his life's journey. Albert Einstein was one of the most greatest scientists the world has ever known. यानी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट होंगे उनमें से एल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट साइंटिस्ट जो दुनिया ने देखा है. ही वॉज अ ट्रूली फैसिनेटिंग मैन. उनका अपना पूरा जीवन ही अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है. ऑल राइट. वंस the great physicist was caught in a downpour. He took off his hat and held it under his coat. When he was asked, he explained with admirable logic that the rain would damage the hat, but his hair would be none. And the worst for it is wetting. So एक बार उनकी जो थ्योरीज थी, उनकी जो बातें थी, वो हमेशा ही लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी, क्योंकि लोग पहले उनकी जैसी बातें कभी सोच ही नहीं पाते थे. एंड साइंटिस्ट यूजुअली इसीलिए साइंटिस्ट कहलाते हैं क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ही अलग नज़रों से देखते हैं. है ना, हम किसी चीज़ को जिस तरीके से देखते हैं शायद एक साइंटिस्ट उस तरीके से ना देखे. क्लियर. एक बार का किस्सा है कि एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम से अपना हैट निकाला और उसको अपने कोट के अंदर छुपा लिया. जब उनसे किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो भीग रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बारिश मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मेरा हैट जो है वो ख़राब कर देगी. वो हैट का जो मटेरियल है वो शायद काफ़ी कॉस्टली था, तो वो डैमेज हो जाता, तो दोबारा उनको नई हैट खरीदनी पड़ती. शायद उनको वो हैट बहुत पसंद थी, तो उन्होंने उसको डैमेज से बचाने के लिए कोट के अंदर रख लिया और बोला कि बारिश मेरे हैट पे गिरेगी तो हैट ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, लेकिन मेरे बालों का तो बारिश कुछ नहीं बिगाड़ सकती. बाल तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, डैमेज थोड़ी होंगे. ज़्यादा से ज़्यादा बाल गीले होंगे, वो सूख जाएंगे, लेकिन अगर हैट गीली हो जाएगी तो फिर सुखाने के बाद भी इस पर पैचेस पड़ जाएंगे और इसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा. Once he was given a magnetic compass by his father when he was 4 and sick in the bed. जब वो 4 साल के बच्चे थे तो एक बार उनके पापा ने उनको एक मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया. Albert practiced turning the compass every way. Soon became fascinated by the new toy. No matter by which he turned it, the needle would always point in the same direction, much in the way Einstein's genius and fascination with nature pointed him towards the life of scientific discovery. तो आइंस्टाइन को उनके पापा ने, जब वो 4 साल के थे और बहुत बीमार थे, एक बार जस्ट उनका ध्यान भटकाने के लिए एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास ला के दिया. अब आइंस्टाइन उसके नीडल को हर बार घुमाते, लेकिन नीडल जो है वापस से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाता, और ये चीज़ आइंस्टाइन को बहुत अच्छी लगती थी. आइंस्टाइन ने अपने जीवन में भी इसी चीज़ का अनुसरण किया. चाहे जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हमेशा
एक साइंस है जिससे वो बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते थे, और साइंस एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने उनको आजीवन बांधे रखा। उन्होंने कभी भी साइंटिफिक थ्योरीज को या साइंटिफिक डिस्कवरीज को अपने लाइफ से जाने नहीं दिया। Einstein's mother introduced him to music and he became a fine violinist. He also excelled in mathematics. आइंस्टाइन जब छोटे थे तब उनकी मम्मी ने 6 साल की उम्र में उनको वायलिन क्लासेस में एनरोल किया था और वो बहुत ही अच्छा वायलिन बजा रहे थे। काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हें एज अ साइंटिस्ट ही जानते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ साइंटिस्ट ही वॉज अ वेल क्वालिफाइड वायलिनिस्ट ऑल्सो। बहुत ही अच्छा वायलिन बजाते थे। एंड नॉट ओनली दैट, वो मैथ्स में भी इक्वली गुड थे। उनके मैथमेटिकल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। At 11, he studied physics at the university level, but he was an independent thinker and hated the regimentation of the German school system. Schools were like barracks and teachers were like military commander for Albert. When he was 16, he renounced his citizenship in order to avoid joining the German army and moved to Switzerland. He spent 4 years studying maths and physics at the renowned Zurich Polytechnic. So, जब 11 साल के थे एल्बर्ट, तब से ही वो यूनिवर्सिटी लेवल की फ़िज़िक्स पढ़ते थे, लेकिन उनको स्कूल का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में जो है उनको लगता था कि लोग बच्चों की सोच को सीमित कर दिया जाता है, बच्चे सोच नहीं पाते ज़्यादा। ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर क्लास दे दी जाती है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल दे दिया जाता है और हम उसी पे चर्चा करते रहते हैं, उसके बाहर सोचता नहीं है बच्चा। और उन्हें लगता था ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वो खुद एक बच्चे थे जो ग्रो कर रहे थे और टीनेज ईयर्स में थे और उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इनफैक्ट उन्हें जर्मन स्कूल के सिस्टम से भी काफ़ी ज़्यादा, ही वॉज अ जर्मन सिटीज़न, उन्हें जर्मन के स्कूल से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उन्हें लगता था कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो मिलिट्री कमांडर हैं और बच्चे सिर्फ स्लेव हैं जो उनकी बात सुनते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने जर्मन सिटीज़नशिप को त्याग दिया जब वो 16 साल के थे। और कहाँ चले गए? वो चले गए स्विट्ज़रलैंड में और वहाँ पे 4 साल तक वो ज्यूरिक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। In 1933, while he was in the USA, Hitler came into power in Germany. 1933 में जब वो USA में थे तब हिटलर जो है जर्मनी पे राज कर रहे थे। एंड हिटलर, आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। उनकी तानाशाही और डिक्टेटरशिप की वजह से चारों तरफ जर्मनी में बहुत ज़्यादा डर और खौफ का माहौल था। हिटलर wanted Germany to become a superpower. All right. That same year, Einstein accepted a permanent appointment in the Institute for Advanced Study at the Princeton, and in 1941 he became the citizen of United States of America. अब जिस साल जर्मनी, हिटलर ने जर्मनी को टेक ओवर किया, उसी साल जो है आइंस्टाइन ने क्या किया, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी प्रिंसटन में अपना जो एनरोलमेंट पक्का किया और साथ ही में बाय द 1941 यानी 1933 से 1941 7-8 साल के बाद उन्होंने जो है अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले ली। ठीक है। आइंस्टाइन सरेंडर्ड हिज लाइफ लॉन्ग पैसिफिज्म in 1939 when he wrote a letter to Franklin D. Roosevelt encouraging the president to begin atomic weapon research. उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइनली जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट है, प्रेसिडेंट थे उस ज़माने में, उनको एटॉमिक रिसर्च के बारे में जानकारी करने के लिए और एटॉमिक रिसर्च को बिगिन यानी स्टार्ट करने के लिए बोला। ऑलराइट। He felt uneasy about the rise of power in Nazi Germany and was told that German physicists had split the uranium atom. उनको ये बहुत ही जर्मन जिस तरह से मतलब नाजी कल्चर, you would be right now you are in class 7, then your class 9th you would study about world history जहाँ आप नाजी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। जर्मन उस वक्त सुपर पावर बनना चाहता था, वो सब देशों पे ऑलमोस्ट कंट्रोल गेन करना चाहता था और उन्होंने जो है एटॉमिक बॉम्ब्स जो है डेवलप कर लिए थे और उसको रोकने के लिए जो है किसी और को भी एटॉमिक रिसर्चेस करना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए जो है उन्होंने लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को कि एटॉमिक एनर्जी को हमें भी रिसर्च करना चाहिए।
After the attack on Pearl Harbor, some research and production of atom bombs were taking place in United States. तो जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ, फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स में भी एटॉमिक एनर्जी को लेकर रिसर्च स्टार्ट हो गई. On 25th March 1945, Einstein sent a second letter to President Roosevelt warning him of the destructive outcome that would result if atomic bombs were actually used. President Roosevelt died on 12th April 1945 and the letter lay on his desk unopened. अब एक और चिट्ठी भी उन्होंने लिखी थी, सेकेंड लेटर, कि अगर एटॉमिक रिसर्च को ना रोका गया, ठीक है, मतलब अगर एटम बम्स का यूज़ जो है ना रोका गया तो फिर क्या होगा, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव नेचर में चीज़ें सामने आएंगी, यानी बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाएगा, दुनिया में भीषण लॉसेस होंगे. लेकिन वो लेटर कभी खुला ही नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट 12 अप्रैल को ही जो है मर चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी. और ये लेटर कब भेजा गया था, 25 मार्च को, ठीक है, 25 मार्च को उन्होंने भेजा ज़रूर, लेकिन अप्रैल उनसे यहाँ तब तो टेलीपैथी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतना फास्ट नहीं था, चीज़ें जहाँ पहुँचने में बहुत दिन लग जाते थे, तो चिट्ठी उनके डेस्क पर ही रह गई, कभी भी वो चिट्ठी खोली ही नहीं गई. ऑलराइट. द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड इन जुलाई 1945. पहला एटॉमिक बॉम्ब कब सक्सेसफुली टेस्ट हुआ, जुलाई में, जस्ट प्रेसिडेंट के डेथ के कुछ महीनों बाद. Then on 6th August 1945, an American plane dropped a bomb on the Japanese city of Hiroshima, killing or injuring 140,000 people. 3 days later, on 9th August, the Americans dropped a plutonium bomb over Nagasaki, killing 60,000 men, women and children. तो जो वार्निंग्स दी थी वो बिल्कुल सही निकली. आइंस्टाइन ने बोला था कि बिल्कुल नहीं करना है, करना ही नहीं चाहिए ये चीज़, लेकिन अमेरिका ने बॉम्ब्स गिराए किस पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे. और कैन यू सी द नंबर, 1 लाख 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है मर गए एक ही झटके में. सो दैट वाज द डेडली इम्पैक्ट ऑफ द एटम बॉम्ब्स. When Einstein heard the massive death and destruction, he put his head in his hand. I could burn my finger that I wrote the first letter to the President Roosevelt. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथों को जला दिया और उन्होंने क्या बोला, मतलब उन्होंने बोला काश मैं अपने हाथ ही जला दूँ, काश मैंने वो पहली चिट्ठी ना लिखी होती. जस्ट जर्मनी के डर की वजह से मैंने प्रेसिडेंट को ये बोला. और प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट तो अब थे नहीं, लेकिन बाकी जो उनके लोग थे उन्होंने ये बॉम्ब्स डेवलप किए और जापान पे गिरा दिया. Einstein was burdened by the misuse of that which he loved the most, a mathematical expression of nature. To his friend Linus Pauling, another famous scientist, Einstein said, I made one mistake in my life when I signed the letter to President Roosevelt advocating that the atomic bombs should be built. But perhaps I can be forgiven because we all felt that there was high probability that the Germans were working on this problem and would use the atomic bomb to become the master of the race. तो एक बार आइंस्टाइन ने अपने फ्रेंड जो कि फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है, लाइनस पॉलिंग से भी यही चीज़ कही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक मिस्टेक को हमेशा रिग्रेट करूँगा, एक गलती. वो जो पहली चिट्ठी मैंने प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को लिखी थी कि एटॉमिक बॉम्ब्स का निर्माण होना चाहिए और यूज़ होना चाहिए, तब मुझे एटॉमिक बॉम्ब्स के डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में नहीं पता था. मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है. कहीं ना कहीं इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन मैं अपने दिल को यही बोल के मना लेता हूँ कि अगर उस दिन हमने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप नहीं किया होता, जर्मनी ऑलरेडी डेवलप कर चुका था और वो हम पे ही बॉम्ब गिरा सकता था, है ना. जर्मनी हम पे ही बॉम्ब गिरा देता, और क्योंकि जर्मनी उस वक्त जो है हिटलर के अंडर था और हिटलर जो है वो सुपर पावर बनना चाहता था, वो चाहता था कि पूरी दुनिया पे वही राज करें. On 18th April 1955, Albert Einstein died, leaving behind a legacy of thought-provoking scientific theories. Even now,
physicists continue to explore the theories created by this brilliant mind. In October 2000, NASA launched Gravity Probe B into orbit in order to let two key predictions from Einstein's general theories of relativities. तो आइंस्टाइन जो है 18 अप्रैल 1955 में ही डाइड, बट टिल डेट आज भी उनकी जो थ्योरीज हैं वो साइंटिस्ट उन पे रिसर्च करते हैं और काम करते हैं और वो टिल डेट इफेक्टिव हैं. अभी नासा ने कुछ ही साल पहले 2000 में जो है उनका जो रिलेटिविटी थ्योरी था ग्रेविटी प्रोब भी उसके बेसिस पे काम करना शुरू किया था और स्पेस मिशन लॉन्च किया था. Einstein sought in science where artists seek in art. Einstein attempted to escape from the gloomies and terrors of the society by connecting with the whole universe. Einstein wanted to sense the beauty in physical world. God does not play dice with the universe. He once quoted as saying, in making formulae out of the underlying principles of nature, it seems that he hoped to find the hidden design that would somehow reassure him the beauty and the artistry of the world. तो आइंस्टाइन बिल्कुल उसी तरीके से साइंस में इंटरेस्ट लेते थे जैसे आर्टिस्ट चित्रकार अपनी कला में या आर्ट में इंटरेस्ट लेता है. उन्हें साइंस उतना ही पसंद था. उनका सारा जीवन ही साइंस के इर्द गिर्द घूमता है. उन्हें लगता था कि हर नेचर में हर चीज़ को अगर हम बारीकी से देखें तो कहीं ना कहीं साइंस है. साइंस और नेचर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के परिपूरक हैं और इन्हीं सब रहस्यों को मिस्ट्रीज़ को वो हमेशा टटोलते रहे अपने जीवन के लास्ट मोमेंट तक. क्लियर? सो अगेन अनदर फेमस पर्सनैलिटी दैट वी हैव स्टडीड. तो ही ऑल्सो गिव्स अस अ लेसन कि हमें भी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके लिए लोग हमें हमेशा याद रखें, है ना. हमारे जाने के बाद भी लाइफ में कंट्रीब्यूशन हो. ठीक उसी तरह जैसा आइंस्टाइन अब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन स्टिल उनकी जो थ्योरीज़ हैं, उनकी जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं वो आज भी जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रही हैं या रिसर्चेस को या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करने में मदद कर रही हैं. ठीक है. सो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए बल्कि हमें अपने आसपास के लोगों के लिए भी सोचना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जो ना केवल हमारे लिए अच्छे हों लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकें. ऑलराइट चिल्ड्रन, it's now time to do the exercises. Children, let's begin with the exercises. The first one says tick the correct option. Let's get started. करना शुरू करते हैं. Einstein was introduced to music by. आइंस्टाइन को म्यूज़िक की तरफ किसने चैनलाइज किया था? उन्होंने वायलिन सीखा था. और किसने बोला था उन्हें वायलिन सीखने के लिए? उनकी मदर ने. सो द आंसर इज his mother. Hitler came into power in 1919, 1933, 1941, 1947, so 1933. ठीक है, 1933 में हिटलर पावर में आए थे और उसी साल आइंस्टाइन ने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड पॉलिटेक्निक में प्रिंसटन में एडमिशन लिया था, एनरोल किया था. थर्ड वन, आइंस्टाइन सेंट हिज सेकेंड लेटर टू रोजवेल्ट ऑन 25 मार्च 1933, 25 मार्च 1945, 15 मार्च या 5 मार्च. तो आइंस्टाइन ने कब भेजा था लेटर? आइंस्टाइन ने सेकेंड लेटर उनको भेजा था 5 मार्च 1945. क्लियर? प्लूटोनियम बॉम्ब ओवर नागासाकी वॉज ड्रॉप्ड. नागासाकी पर जब प्लूटोनियम बॉम्ब गिराया गया था वो कब गिराया गया था? इट वॉज ड्रॉप्ड इन 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 15th August या 25th August 1945. So it was dropped on 9th August 1945. ठीक है. So fifth one, Einstein died on 18 March 1955, 18 June 1945, 18th April 1955 और 18 July. So he died on 18th April 1955. Alright. So with this we are done. Now let's move to the next exercise. Fill in the blanks. First of all, first sentence says schools were like dash and teachers were like military dash for help. School was like jail. ठीक है. And military commanders. है ना. टीचर्स लगता था मिलिट्री कमांडर्स की तरह और स्कूल क्या लगता था उनको? जेल. आइंस्टाइन ऑल्सो एक्सेल्ड इन मैथमेटिक्स.
उनको मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैथमेटिक्स। थर्ड, आइंस्टाइन बिकेम अ सिटीजन ऑफ द डैश, ही बिकेम अ सिटीजन ऑफ अमेरिका। Albert put his head in his hands. Einstein sought and signed what artist seeks in art. Right? Alright. Now let's move further. Take the correct options we need to do. We need to take the correct statements and cross out the false statements. So let's take them one by one. First one. At 11 he studied mathematics at the university level. No, he studied physics of the university level. The first atomic bomb was tested in July 1955. This is wrong. No. Third, Albert was one of the greatest scientists of the world. Yes, this is true. Albert was a fine violinist. Yes, it is again true. काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन actually it is true. Fifth one, NASA launched gravity probe B into space in October 2000. This is also true. So we are done with the exercises. I hope children you have understood them well और आपने कर लिया होगा. Let's move further. Children, now let's do the match the following. Alright, we need to match the words given under column A with the words given under column B. So let's get started. First letter to Roosevelt. First letter to Roosevelt was written in the year 1939. Second letter was written on 25th March 1945. Killing and injury of Hiroshima 1,40,000 people, है ना. हिरोशिमा में जब बॉम्ब्स गिराए थे तो 1,40,000 लोग मर गए थे. किलिंग एंड इंजरिंग इन नागासाकी, नागासाकी में जब लोगों के ऊपर बॉम्ब गिराए थे तो 60,000 पीपल वर डेड. ठीक है. डेथ ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन डाइड ऑन 18 April 1955. Alright. So with this we are done with the matching. Now let's begin with the question and answers. Exercise E says answer the following questions. So हम क्या करेंगे, हम इन questions को एक एक करके discuss करेंगे और उसके बाद you can do these in your notebook. First answer. First one, how can you say that Einstein was not an ordinary child? Einstein was not an ordinary child because at the age of 11 he was studying university level physics. And it is not a easy task. ठीक है. 11 साल में आप यूनिवर्सिटी लेवल का फिजिक्स पढ़ रहे हो, दैट मीन्स यू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट. क्लियर. सेकेंड, व्हाट डिड एल्बर्ट व्हाई डिड एल्बर्ट renounce his citizenship? Albert renounced his citizenship because he did not wanted to stay in Germany. He did not understand the concepts of the school and universities in Germany. Moreover, he never wanted to be a part of Germany as Hitler came into power and Hitler started ruling over Germany. Clear? He did not like the Nazi culture at all. Third one, why did Einstein write a second letter to Roosevelt? After considering the adverse effect of atomic bombs, when he realized that atomic bombs can be destructive for mankind, he wrote a second letter to President Roosevelt to stop him from the research on atomic bombs and developing the atomic bombs. Alright. Okay, children, now let's move to the fourth question. When was a bomb dropped on the Japanese city of Hiroshima? Hiroshima city पर bomb कब गिराया गया था? So, bomb was dropped on Hiroshima city in the month of August. Alright, August 1945. On 6th August 1945, a bomb was dropped on the Japanese city of Hiroshima. Clear? Fifth question, how many people were killed and injured in the second bomb blast? 60,000 people were killed and injured in the second bomb blast, which was done on Nagasaki. ठीक है? Next, sixth one, when did Albert Einstein die? What did he leave behind him? Albert Einstein died on 18th April 1955, right? He died on 18th April 1955. He has left many scientific theories behind him
which are still a source of inspiration and base for scientific researches for the young scientist. ठीक है, उन्होंने अपने पीछे बहुत सारी थ्योरीज छोड़ी हैं जिनके बेसिस पे आज भी साइंटिस्ट्स जो हैं नई नई थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं या नए नए रिसर्चेस कर रहे हैं. क्लियर? सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप you would be now able to do the exercises in your notebooks. So please do the exercises, read the chapter once again for better understanding. I have explained you the chapter properly and I hope कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ से बहुत कुछ सीखा होगा. Alright, so it's time to sign off for today. I will meet you again soon with another chapter of your class 7 book. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.